बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए एक और नया कहानी लेकर के आ गया हूँ। ये एक जबलपुर गांव है। जबलपुर गांव बहुत सुंदर है। यहाँ पर सभी गांव के लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक परमीला नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा सोहन और कोमल नाम की बेटी रहती थी। परमीला बहुत गरीब थी। परमीला का पति मदन लाल एक किसान था, खेत में बहुत मेहनत करता था। उसका बेटा शहर में एक करोड़ी मल सेठ के यहाँ काम करता था। करोड़ी मल सेठ बहुत ईमानदार था। वह सोहन से बहुत प्यार करता था। सोहन बहुत मन लगा करके करोड़ी मल सेठ के यहाँ घर में झाड़ू बर्तन का काम करता था। सोहन गार्डन का भी काम करता था। घर में सफाई अच्छा तरह से करता था। उसे देख करके करोड़ी मल उसके ऊपर बहुत खुश रहता था और उसे अपने बेटे के तरह जो है प्यार दुलार देता था। करोड़ी मल उसे अच्छा पैसा भी देता था। इधर परमीला का पति मदन लाल सुबह उठ करके और अपने खेत घूमने के लिए खेत पर चला जाता है। वहाँ जा करके देखता है कि आज मेरा फसल बहुत अच्छा हुआ है। बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आज मेरा फसल बहुत अच्छा हो गया। मैं शहर में जा करके अपने फसल को बेच दूंगा और बेच करके घर का खाने का सामान और अपने बच्चे के लिए अच्छा कपड़ा ले करके जाऊंगा भगवान। हे भगवान, अच्छा आज फसल हुआ भगवान। मदन लाल भगवान का शुक्रिया करके अपने घर आ जाता है। जैसे ही घर आता है वैसे ही मदन लाल की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और वह खटिए पर जा कर के लेट जाता है। उसी समय वहाँ पर परमीला आती है और कहती है, क्या हो गया आपको, क्या हो गया जी, बोलते आप कुछ क्यों नहीं? हे भगवान, हमारे पति को क्या हो गया? हे भगवान, हमारे पति को क्या हो गया भगवान? हमारे पति को क्या हो गया? सोहन का पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सोहन का पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहता है कि मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो गया है, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तभी सोहन की माँ फोन करती है करोड़ी मल सेठ के पास। सेठ से कहती है, सेठ जी मेरा बेटा सोहन कहाँ है? मेरा बेटा सोहन कहाँ है? सोहन से मैं बात करना चाहती हूँ। तभी सेठ पूछता है, क्या बात है सोहन की माँ, किस लिए आप इतना रो रही हो? क्या बात है? तभी सोहन की माँ कहती है, क्या बताऊँ सेठ जी, हमारे पति मदन लाल का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। सोहन को जल्दी भेज दीजिए घर, शहर में डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। करोड़ी मल सेठ कहता है, ठीक है सोहन की माँ, मैं आपको सोहन से बात करवा देता हूँ, तुम रो मत। सोहन की माँ, तुम रो मत। हे भगवान, हे भगवान। तभी सेठ करोड़ी मल कहता है, बेटा सोहन इधर आओ, बेटा सोहन इधर आओ। तभी सोहन आकर के कहता है, क्या बात है सेठ जी, क्या बात है सेठ जी, आपने हमें बुलाया सेठ जी? तभी करोड़ी मल कहता है, सोहन तुम्हारे माँ का फोन आया था, गांव में तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, तुमको जाना पड़ेगा। इतना सुन करके सोहन रोने लगता है और कहता है, हाय पिताजी, हे भगवान, हमारे पिताजी को क्या हो गया भगवान? हमारे पिताजी को क्या हो गया भगवान? तभी करोड़ी मल कहता है, रो मत सोहन बेटा, तुम अपने घर चले जाओ सोहन बेटा,
रो मत बेटा, घर जा कर के अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कराओ। सोहन बेटा, फिर तुम मेरे पास आ जाना काम करने के लिए, तुम रो मत। सोहन रोने लगता है, कहता है क्या करूं सेठ जी, मैं क्या करूं सेठ जी, मैं क्या करूं सेठ। तभी सोहन करोड़ी मल जी के यहाँ से अपने घर के लिए चल देता है और जंगल के रास्ता पकड़ करके अपने गांव जाने लगता है। रास्ते में वह चलते चलते थक जाता है और एक जगह पर वह आराम करने लगता है। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा चुड़ैल आ जाती है और कहती है आज खा जाऊंगी, आज खा जाऊंगी, बहुत दिन बाद भोजन मिला है, खा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी। सोहन जोर से चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ, लेकिन घना जंगल होने के कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है और धीरे धीरे चुड़ैल उसके पास आती है और आकर के सोहन को मार देती है। सोहन मर जाता है और चुड़ैल उसको खा जाती है। चुड़ैल हंसने लगती है तभी परमिला की बेटी कोमल कहती है माँ, माँ सुनती हो माँ, पिताजी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है माँ। सोहन शहर से गाँव आने वाला था माँ, अभी तक सोहन नहीं आया माँ, क्या हुआ होगा माँ, इतना टाइम लग गया माँ, शाम हो गया है माँ, अभी तक सोहन घर नहीं आया है माँ, हमें बहुत चिंता हो रही है माँ, भैया अभी तक घर नहीं। तभी परमिला कहती है कोमल बेटा, ऐसा बात नहीं है कोमल बेटा, सोहन घर आ जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम चिंता मत। तभी गांव के कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और शोर मचाने लगते हैं, किसी ने सोहन को मार दिया, हाय राम, किसी ने सोहन को मार दिया। यह खबर बुरी तरह से गांव में फैल गई और सब लोग वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। यह खबर सोहन की माँ तक भी पहुँच गई। सोहन की माँ दौड़ करके अपने घर से चल देती है सोहन को देखने के लिए। बचाओ बचाओ, हाय राम, हमारे सोहन को क्या हो गया, हमारे सोहन को किसने मार दिया, क्या हो गया भाई। देखते देखते जो है सोहन की माँ वहाँ पहुँच गई और देखती है कि उसका सोहन को एक चुड़ैल ने मार दिया है। वह बहुत रोने लगे, भगवान। गांव के लोग कहते हैं मत रो सोहन की माँ, मत रो सोहन की माँ। सब लोग सोहन की माँ को चुप कराने लगते हैं और कहते हैं कि चुड़ैल का आतंक बहुत बढ़ गया है, हम लोग तांत्रिक के पास जाएंगे और जा कर के चुड़ैल को मारने का कुछ उपाय करेंगे। मत रो सोहन की माँ, मत। गांव वाले सब मिलकर सोहन की माँ भी तांत्रिक के पास जाती और कहती हैं बाबा बचा लो, बाबा बचा लो, बाबा बचा लो। गांव के सभी लोग तांत्रिक के पास जा करके और कहने लगते हैं। तभी तांत्रिक कहता है बेटा तुम लोग चिंता मत करो मैं अवश्य चुड़ैल को पकड़ूंगा। हमें अमावस की रात को पूजा करना पड़ेगा और दुर्गा माता को प्रसन्न करना पड़ेगा। मैं अवश्य आप लोग को रक्षा करूंगा। आज के बाद चुड़ैल का छाया इस गांव में नहीं आएगा। मैं अवश्य माँ दुर्गा का पूजा करके और सभी लोग को कष्ट से निवारण करूंगा। तुम लोग चिंता मत करो बेटा तुम लोग चिंता मत करो बेटा। तांत्रिक अमावस की रात को चुड़ैल को पकड़ने के लिए यज्ञ का तैयारी करता है और
माँ दुर्गा का पूजा करता है और माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करता है तांत्रिक और चुड़ैल को पकड़ने के लिए चल देता। तभी चुड़ैल वहाँ पर सामने तांत्रिक आ जाती है और कहती है तुम मुझे मारेगा, मैं तेरे को भी मार दूंगी। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै फट् स्वाहा पढ़कर मारता है मंत्र। चुड़ैल वहीं पर गिर मर गई चुड़ैल और गांव वाले बहुत खुश हो गए और सभी लोग हंसी खुशी से गांव में रहने लगे। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें और